नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग बनी आपका स्वागत करता है एक और मंथली स्टॉक लर्निंग वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कल से हमारा अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो रहा है। वैसे अक्टूबर तो स्टार्ट हो चुका है बट आज मार्केट का हॉलिडे था, तो कल से हमारी नेक्स्ट मंथली कैंडल स्टार्ट होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम अक्टूबर के लिए कुछ स्टॉक्स देखेंगे कि मंथली चार्ट्स में उन पे टेक्निकल एनालिसिस काम कैसे करते हैं। दोस्तों ये कोई भी एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये जस्ट आपकी लर्निंग के लिए है कि टेक्निकल एनालिसिस मंथली चार्ट्स में भी काम करते हैं। अगर किसी ने स्टॉक की बाइंग करनी है, कुछ भी करना है तो अपना रिस्क और मनी मैनेज करके चलिए, अपनी एनालिसिस ज़रूर करिए। ये जस्ट आपको एक सिखाने का वे है कि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ ट्रेडर ही नहीं, इन्वेस्टर भी यूज़ कर सकता है। इसके अंदर भी सेम आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही चलता है कि अगर आपको ₹20 का रिस्क है, तो ₹40 का रिवॉर्ड, या फिर आप इसमें परसेंटेज वाइज़ रिवॉर्ड रख सकते हैं कि जब तक मेरे को 100% टर्न नहीं आता, तब तक मैं स्टॉक को नहीं निकालूँगा। अगर आपको प्रॉफ़िट्स अच्छे हो रहे हैं, तो आप ट्रेलिंग भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इस मंथ हमने 8 स्टॉक सेलेक्ट करे हैं, जो मेरे को दिख रहा है कि एक ब्रेकआउट लेवल पे हैं, एक अच्छी बाइंग आ सकती है उनके अंदर, बेस्ड ऑन टोटली चार्ट्स। अब दोस्तों ये कंपनी करती क्या है, इनके फाइनेंशियल्स क्या है, मैं उनको डिस्कस नहीं करने वाला। मैं फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं हूँ और ना मैं इन चीज़ों में घुसता ज़्यादा, ना मैं एक बैलेंस शीट को पढ़ सकता हूँ। तो मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स नहीं है। मैं जस्ट प्योरली चार्ट्स के बेस पे आपको बताना चाहता हूँ कि अब मूवमेंट क्या हो सकती है इन स्टॉक्स के अंदर एंड आप इस अकॉर्डिंग क्या प्लान कर सकते हैं, क्या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करेंगे, हमारा पहला स्टॉक है टाटा मोटर्स। अगर यहाँ पे टाटा मोटर्स देखेंगे, टाटा मोटर्स ने एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे रैली दिया था मई के मंथ से। कॉन्टिन्यूसली 4 कैंडल्स आपकी बनी थी। उसके बाद ये 2 मंथ्स अब एक हॉल्ट कर चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ट्रेंडिंग मार्केट के बाद मार्केट ने पॉज़ ली है, तो इसके पास चांस है ये दोबारा अपसाइड मूव कर सकता है, एक हायर लेवल के लिए। आपको यहाँ पे टारगेट्स और अच्छे देखने को मिल सकते हैं, 800, 900, 1000 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। अब दोस्तों मैं जो ये लेवल्स कह रहा हूँ कि टाटा मोटर 1000 तक भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है कल के दिन या 1 महीने में आ जाएगा। 1 साल में आ सकता है, 1.5 साल में आ सकता है। बट यहाँ पे इसमें बाइंग पोटेंशियल दिख रही है टाटा मोटर्स में। तो अगर मैं टाटा मोटर्स की जो लास्ट कैंडल है, इसका हाई और लो मार्क कर लूँ, एंट्री मिलती है आपको समवेयर अराउंड 645 के लेवल पे, जो है आपकी लास्ट रेजिस्टेंस, एंड स्टॉप लॉस होगा आपका 600 पे। तो यहाँ पे आपका ₹45 पर शेयर का रिस्क हो गया। अगर आप इसके वीकली चार्ट्स भी देखेंगे, तो ये बहुत हफ्तों से एक कंसोलिडेशन फेज में है। ऊपर की साइड से प्रॉफिट बुकिंग आई तो है, बट मेजर कोई करेक्शन नहीं आई। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक फिर से बहुत नीचे चला गया। लास्ट स्विंग आपका ये 600 के आसपास ही है, तो स्टॉप लॉस हम यहीं पे रखेंगे। अगर टाटा मोटर 600 के नीचे आ जाता है, फिर इसके अंदर एक अच्छी खासी हेल्दी करेक्शन आ सकती है, क्योंकि फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक एम पैटर्न एस्टैब्लिश हो जाएगा, तो ये स्टॉक नेगेटिव हो सकता है। तो अगर ये स्टॉक 645 के ऊपर निकलता है, आप इसके अंदर बाइंग का प्लान देख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा केपीआर मिल। दोस्तों केपीआर मिल में भी सिमिलर हमारे एनालिसिस रहने वाले हैं। केपीआर मिल में बहुत अच्छा हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला। मार्केट ऊपर गया, एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन करी, एंड सितंबर के, अगर आप देखेंगे ये अगस्त के मंथ में बहुत अच्छा ब्रेकआउट था, एंड सितंबर के मंथ में मार्केट ने डोजी कैंडल फॉर्म की है, एक पॉज ली है। ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही वेट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि मेजर कोई गिरावट आ चुकी है। तो स्टॉप लॉस रखेंगे डोजी का लो, एंड एंट्री लेंगे समवेयर अराउंड इसी लेवल के आसपास, जहाँ पे मैक्सिमम ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई है आपकी 765 के अराउंड। इसमें भी आपका ₹50 के आसपास ही रिस्क होने वाला है। इसको एग्जैक्टली अगर वीकली चार्ट्स में देखेंगे, तो वीकली चार्ट्स में मार्केट क्वांटिटी से चलता गया, एक सेलिंग प्रेशर में मार्केट आया, उसके बाद अभी वेट कर रहा है अपने एरिया के आसपास। अगर मार्केट 715 के नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे आपका फिर एक एम पैटर्न स्टैब्लिश हो जाएगा, फिर स्टॉक नेगेटिव हो जाएगा, इसको हम टच नहीं करने वाले। जितनी ये गिरावट हुई है, इसके ऑलमोस्ट 50% के ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बायर्स का प्रेशर अभी है इस स्टॉक के अंदर। तो खुलते ही अगर ये 765 को क्रॉस कर रहा है ऊपर की साइड में, तो आप इसमें बाइंग देख सकते हैं अच्छी खासी। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है हमारा है हिंडाल्को। हिंडाल्को भी एक बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट लेवल पे देखने को मिल रहा है हमें। हिंडाल्को के अगर मंथली चार्ट्स को हम देखेंगे, तो बहुत अच्छा कि यहाँ प्राइस एक्शन आपका बनता हुआ है। हिंडाल्को बहुत टाइम से एक सेलिंग प्रेशर में था, स्लो एंड स्टेडी इसने प्राइस एक्शन बिल्ड किया, ये हायर हाई फॉर्मेशन करता गया। प्रीवियस स्विंग इसने कभी अपने ब्रेक नहीं किए, तो इसका मतलब ये कंसोलिडेशन फेज में ही अप ट्रेंड में जा रहा है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये
2 बार टेस्ट हो चुका है ऑलरेडी एंड रेजिस्टेंस के आसपास ही अब ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये जो इसकी रेजिस्टेंस है 495 500 के आसपास, अगर इसे क्रॉस करना स्टार्ट करता है, आप इसके अंदर एक बाइंग का प्लान देख सकते हैं। इसके अंदर अगर आप टारगेट्स की बात करते हैं तो हमारी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो आती है समवेयर अराउंड इन लेवल्स के आसपास 580 600 इन लेवल्स के आसपास। तो स्टॉक अगर चलना भी स्टार्ट होता है तो एक अच्छी खासा मूव हमें इन लेवल्स से देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। इसके अगर वीकली चार्ट्स में भी देखेंगे तो ये 3 हफ्ते से एक ही जगह पे वेट कर रहा है, ये 4 वीक से कि कॉन्टिन्यूसली एक रेंज के अंदर है एंड रेजिस्टेंस के आसपास ही ये वेट कर रहा है। तो अगर ये ऊपर निकलना स्टार्ट होता है तो इसके अंदर आप एक बाइंग का प्लान देख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे इस कैंडल का लो, जो बाइंग कैंडल है आपकी, इसका लो रखेंगे 465 पे। इसके अंदर आपका रिस्क हो गया अप्रॉक्सीमेटली 30 रुपीज़ का। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है विजया। दोस्तों विजया मैंने आपको लास्ट मंथ भी दिया था, बट इसके अंदर आपको एंट्री नहीं मिली कभी। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि एंट्री होगी इसकी 530 पे, बट ये स्टॉक 529 को टच करके नीचे आ गया। इसने 530 पे एंट्री कभी दी नहीं। दोस्तों अगर हमें एंट्री मिली नहीं तो हम इसको ट्रेड करने भी नहीं वाले, हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने भी नहीं वाले। हम अपने लेवल्स की वेट करेंगे। इसके लिए लेवल फिर से 530 है। स्टॉप लॉस मैंने थोड़ा अपशिफ्ट कर दिया इसका। पहले स्टॉप लॉस आपका 440 के आसपास था, थोड़ा एग्रेसिव था, बट अब जो इसका नया लो लगा है वो 460 के आसपास लगा हुआ है, तो हम इसको 460 के आसपास ही रखने वाले हैं। दोस्तों इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा है अगर बाकी स्टॉक से हम कंपेयर करें, क्योंकि इनकी जो कैंडल बन रही है बहुत बड़ी बड़ी बन रही है, बट प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा है। प्राइस एक्शन अगर आप देखेंगे ये आपको डब्ल्यू पैटर्न ही दिख रहा होगा यहाँ पे। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है, अच्छा खासा मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो ये आपको आने वाले टाइम में अच्छे टारगेट्स भी दिखा सकता है। फर्स्ट टारगेट इसका ये समवेयर अराउंड 680 के आसपास आता है एंड अगर डब्ल्यू को हम प्रोजेक्ट कर दें अपसाइड पे तो ये 750 के आसपास भी जा सकता है ये स्टॉक आने वाले टाइम में। इसके अगर वीकली चार्ट्स में देखेंगे, ये अच्छे अप ट्रेंड में जा तो रहा था, बट सितंबर मंथ में क्या हुआ, सडनली यहाँ पे बड़ी बड़ी सेलिंग कैंडल आनी तैयार होगी एंड बहुत डीप करेक्शन थी। डीप करेक्शन तो नहीं बोलेंगे, बट ये ऑलमोस्ट अपने स्विंग के आसपास आ गया था, बट स्विंग इसने क्रॉस नहीं किया। अगर ये स्विंग क्रॉस कर देता ना तो हम कह देते यार ये स्टॉक नेगेटिव हो चुका है। लास्ट वीक जितना सेलिंग प्रेशर था बायर्स ने उतना ही कवर कर दिया। इट मीन्स कहीं ना कहीं स्टॉक में बाइंग हो रही है। तो प्लान क्या रहेगा, अगर ये 530 को क्रॉस करता है तो इसके अंदर हम बाइंग का प्लान देख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है आपका एप्टस। दोस्तों एप्टस देखेंगे तो बहुत टाइम से ये आप देखें पैटर्न फॉर्म करता जा रहा है आपका, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, एंड कभी भी इसने अपना प्रीवियस जो लो है, प्रीवियस स्विंग है, वो ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब इस स्टॉक के अंदर बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ये स्टॉक अब स्लो एंड स्टेडी प्राइस एक्शन फॉर्म करते हुए अप ट्रेंड में जा रहा है एंड अब ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास वेट कर रहा है। नीचे के लेवल से बहुत अच्छी बाइंग आ रही है बार बार। तो अगर ये इस बार अपने 298 लेवल के आसपास क्रॉस कर देता है तो हम यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग देख सकते हैं अप टिल 370 380 लेवल्स तक भी। इसके अगर वीकली चार्ट्स भी देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी बाइंग के अंदर है। सेलिंग प्रेशर तो आ रहा था मार्केट के अंदर बार बार, बट इसने ये आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी फॉर्म हो रही है। लास्ट वीक इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिया है, किसी ने यहाँ भी बाइंग करेगी ब्रेकआउट के बाद, बट चांसेस आर अभी कंटिन्यू भी कर सकता है। तो आपके पास फिर एक मौका है इस स्टॉक को बाइंग के लिए देखने का। इसके अंदर रिस्क आपका बहुत कम होने वाला है। अब देखेंगे तो यहाँ पे आपका सिर्फ ये रिस्क होगा, सिर्फ 21 रुपीज़ का रिस्क है इस स्टॉक के अंदर, उससे ज़्यादा नहीं, बट पोटेंशियल अच्छी है स्टॉक के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है यथार्थ। अब दोस्तों ये स्टॉक अगर आप इसका मंथली चार्ट देखा हो, ये एक न्यूली लॉन्च्ड है, इसका आईपीओ रिसेंटली ही आया है एंड ये एक हाईली रिस्की है। इसमें दोस्तों सोच समझ के ही प्लानिंग करें। मैं से बट मैंने इसको एनालिसिस में क्यों रखा है, बिकॉज यहाँ पे अगर देखेंगे मेजर एक बाइंग हुई थी मार्केट के अंदर, उसके बाद एक डोजी कैंडल, मतलब मार्केट ने पॉज लिया। अगर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर होता तो ये पूरा ही गिर जाता नीचे की साइड में द्वार। तो कहीं ना कहीं बायर्स इंटरेस्टेड हैं स्टॉक के अंदर। अगर आप इसका वीकली चार्ट भी देखेंगे तो एक बाइंग आई इसके अंदर, सेलिंग बाइंग सेलिंग, कहीं ना कहीं ये अपने आप को यहाँ पे वेट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको एक ट्राइंगल पैटर्न बनाता हुआ दिखेगा, कंसोलिडेशन फेज में है। तो अगर ये अपना रेजिस्टेंस का जो स्विंग है इसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है 396 में, तो ये हमें अच्छे टारगेट्स दिखा सकता है, बिकॉज ऊपर की साइड में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये फिर चलता ही जाएगा। बट दोस्तों हाईली रिस्की है, बिकॉज जस्ट अभी अभी आया, हमारे पास इतने चार्ट पैटर्न्स नहीं है। तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इसके अंदर भी अपनी एनालिसिस कर सकते हैं।
स्टॉप लॉस रखेंगे 350 के आसपास, तो अप्रॉक्सीमेटली ये आपका 50 रुपीज़ के आसपास का रिस्क हो गया। अगर ये 350 के नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टॉक नेगेटिव हो चुका है एम पैटर्न एस्टैब्लिश करके। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों हमारा सनसेरा। इसमें भी देखेंगे दोस्तों बहुत टाइम, मंथली चार्ट देखेंगे, बहुत टाइम तक ये कंसोलिडेशन फेज में था। एक ब्रेकआउट यहाँ पे ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करें, एक ब्रेकआउट फेज आया एंड अब ये 2 मंथ से कॉन्टिन्यूसली सेम लेवल पे वेट कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें, अगस्त मंथ में एक डोजी कैंडल बनी थी और सितंबर मंथ में एक इनसाइड कैंडल बनी है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है। बायर सेलर लड़ तो रहे हैं बट बायर्स का होल्ड है, नहीं तो मार्केट अभी तक नीचे आ जाती। वीकली चार्ट्स में देखेंगे ये प्रॉपर एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। तो लास्ट जो इसका स्विंग है 975, इसके आसपास हम इसका बाइंग का प्लान देख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे ये स्विंग के आसपास 920 पे। इसके अंदर भी आपका रिस्क 55 रुपीज़ के आसपास हो गया। दोस्तों लास्ट स्टॉक है आज के लिए हमारा रेट गेन। रेट गेन में अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा यहाँ पे एक अप ट्रेंड एस्टैब्लिश हुआ था मार्केट के अंदर। कॉन्टिन्यूसली स्टॉक ने मूव किया एंड अगस्त के मंथ में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दी है इसने। ये जो आपका एरिया है इसके आसपास इसने वेट भी किया एंड सितंबर मंथ में एक डोजी कैंडल मिली है, एक कॉन्टिन्यूशन कैंडल या जैसे पॉज कैंडल भी कह सकते हैं। तो अगर ये फिर से ऊपर निकलना स्टार्ट होता है तो हम यहाँ पे फिर से बाइंग का प्लान देख सकते हैं। अब दोस्तों आप देखेंगे मैंने यहाँ पे डोजी का हाई और लो मार्क नहीं किया बिकॉज ये लेवल दोस्तों काफ़ी फार अवे हैं। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, एग्रेसिव नहीं है, आपको रिस्क कम पसंद है, तो आप इसका हाई और लो मार्क करके इसमें काम कर सकते हैं कि जब इसका हाई क्रॉस करेगा 640 के आसपास तभी इसमें बाइंग का प्लान करें। बट मैंने इसकी एंट्री 600 के आसपास रखी है। तो इसके पीछे का रीजन भी, अगर इसका वीकली चार्ट्स देखेंगे, वीकली चार्ट्स में 3 हफ्तों से यहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर था एंड लास्ट वीक सडनली एक बाइंग आ गई मार्केट के अंदर एंड ये जो बाइंग थी, इस जो सेलिंग प्रेशर का ट्रेंड है इसके 50% के ऊपर निकल गया। मतलब कहीं ना कहीं बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं। तो अगर इसके अंदर आपने एक्यूमुलेशन स्टार्ट करनी है तो नेक्स्ट वीक 600 जो इस लास्ट कैंडल का हाई है इसके ऊपर जाते ही हम यहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसका पैटर्न किसी में बन सकता है कि एक सेलिंग प्रेशर में आया, मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ही 1-2 हफ्ता पॉज लेगा एंड फिर एक नया ब्रेकआउट दे देगा। अगर मार्केट 555, 550 लेवल्स, इन लेवल्स के नीचे आना स्टार्ट कर देता है तो आप इस स्टॉक को निकाल दीजिए, फिर इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये स्टॉक नेगेटिव हो जाएगा। इसका जो स्टॉप लॉस है मैंने इन कैंडल्स के आसपास ही रखा हुआ है, ये जो रिसेंट स्विंग्स हैं, बिकॉज अगर बायर्स हैं इस स्टॉक के अंदर इंटरेस्टेड तो ये जल्दी से इन लेवल से क्रॉस कर देगा। 1-2 दिन वेट करेगा एंड 600 का लेवल आपको क्रॉस करता हुआ दिख जाएगा। ब्रेकआउट अगर फेलियर हो जाता है तो फिर स्टॉक को रखने का फ़ायदा नहीं। ये होगा क्या, ऊपर सेलिंग प्रेशर में इतना नीचे गिर जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 560 से लेकर 550 के लेवल, इन लेवल्स के आसपास आप इसे निकाल दीजिए, फिर रखने का फ़ायदा नहीं है। अब दोस्तों बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एंट्री एग्जिट एंड टारगेट्स का प्लान क्या करें। दोस्तों टारगेट्स मैं आपको अब भी वही कह रहा हूँ, टारगेट्स आप अपने अकॉर्डिंग रखिए। कुछ लोगों को ट्रेलिंग पसंद होती है, जैसे अगर मान लीजिए किसी स्टॉक के अंदर आपका रिस्क 50 रुपीज़ है तो आप इसके अंदर रिवॉल्व रख सकते हैं कि यार मेरे को मिनिमम इसके अंदर 1:4 चाहिए, 1:3 चाहिए, कि आइदर मैं 50 रुपीज़ पर शेयर कमाऊंगा या फिर 150 रुपीज़ पर शेयर मैं कमाऊंगा। या तो 50 रुपीज़ जाएंगे या 150 रुपीज़ आएंगे। आप रिस्क रिवॉर्ड बेस पे चल सकते हैं फिक्स। या फिर अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है, आप रीसेंट स्विंग के आसपास, रीसेंट सपोर्ट के आसपास इसको ट्रेल कर सकते हैं मंथली चार्ट्स में या वीकली चार्ट्स में देख के। आप फिक्स परसेंटेज रिटर्न पे चल सकते हैं कि जब तक ये स्टॉक मेरे को मिनिमम 50% रिटर्न, 100% रिटर्न नहीं देगा तब तक रख सकते हैं। तो ट्रेलिंग के बहुत तरीके हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने किस वे में करनी है। ये दोस्तों जो मैं लेवल्स बता रहा हूँ ये सब मेरी एनालिसिस अकॉर्डिंग है। आप अपनी एनालिसिस करिए, अपने लेवल्स निकालिए। ऐसा नहीं है ब्लाइंडली जाके स्टॉक के अंदर घुस गए, सारा पैसा एक स्टॉक में लगा दिया, उसके बाद बोल रहे हैं जी यार स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, सब डूब गया। ऐसा नहीं करना। अपनी स्टडी, अपनी रिसर्च ज़रूर करिए एंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचिए। रिस्क उतना ही उठाइए कि अगर कल को पैसा चला भी गया तो आपको रात को चैन की नींद आ जाए। ऐसा नहीं है कि यार पैसा लगा दिया, डूब गया, फिर रात को नींद ही नहीं आ रही। फिर ऐसे काम का फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो दोस्तों ये थे हमारे 8 स्टॉक्स। इन सभी की लिस्ट मैंने अपनी एक्सेल शीट में डाल दी है। ये एक्सेल शीट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं।
इसके अंदर आपको एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस, कितना रिस्क है वो मिल जाएगा और कितना रिस्क इन्वॉल्व है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जनरली जो ये रिस्क है ये 6 to 7% है। सिर्फ 2 स्टॉक्स ऐसे हैं आपका यथार्थ जो नया-नया आया है एंड विजया जिनकी कैंडल बड़ी-बड़ी है, उनके अंदर ये रिस्क बड़ा हो चुका है। तो सोच समझ के प्लानिंग करके ही आप काम कीजिए। जैसी स्टॉक के अंदर एंट्री मिल जाएगी मैं यहाँ पे अपडेट करता रहूँगा एंड लास्ट क्लोजिंग प्राइस दोस्तों मैं डेली अपडेट नहीं करने वाला। अप्रॉक्सिमेटली आफ्टर 1.5 वीक्स 2 वीक्स के बाद मैं यहाँ पे इसके प्राइसेस डालता रहूँगा। मेरे को जिस दिन देखा स्टॉक ने एंट्री दे दी मैं यहाँ पे अपडेट आपको करता रहूँगा। ऐसा नहीं है सारे आपको 8 स्टॉक्स में देखना, कुछ 1-2 स्टॉक सेलेक्ट करके उनमें आप ट्राई कर सकते हैं अपना। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की मंथली स्टॉक वीडियोस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड घंटी भी ज़रूर बजाएं ताकि आपको मेरी वीडियोस जल्द से जल्द मिलती रहें। तो अभी के लिए दोस्तों आपसे अलविदा लेते हैं। मिलते हैं कल की एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।